हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज वीक का लास्ट डे है। मार्केट आज 350 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुई है और अब जल्दी से रिट्रेस कर रही है, लेकिन यहाँ काफ़ी लेवल्स हैं और रेजिस्टेंस हैं, सपोर्ट हैं, तो उसको मार्क करना ज़रूरी है। अभी ये 5 मिनट पे है और आप ये देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे कल क्लोज हुई थी 24,851 पे और आज ओपन हुई है 24,470 पे। तो काफ़ी बड़ा गैप डाउन है। जिन लोगों ने होल्ड करा होगा मंथली प्रीमियम लेके, उनके लिए आज का बड़ा प्रॉफिट होगा और वो एग्जिट कर चुके होंगे, इसलिए मार्केट बहुत जल्दी रिट्रेस कर रही है। तो क्या मार्केट यहाँ से फिर से नीचे गिरेगी? क्योंकि पहले भी जब इस लेवल पे मार्केट थी, ये कुछ 25,224 पे, तो यहाँ से भी मार्केट 1000 पॉइंट नीचे गिरी थी। तो 25,224 से देखा जाए तो 1000 पॉइंट फिर से मार्केट नीचे गिर चुकी है। सिर्फ 200 पॉइंट और है, अगर गिरेगी तो फिर 200 पॉइंट और गिर सकती है। कुछ मार्केट आ जाएगी, आपको देखने को मिलेगी 24,200 तक। तो यहाँ तक एक बार हो सकता है मार्केट आ जाए। तो पहले लेवल्स देखते हैं कहाँ पे कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा मार्केट को फेस करने के लिए। और आज कोशिश करेंगे, पिछले वाले वीडियो में मैंने दूसरी ऐप से ट्रेड लिया था और आज फिर से कोशिश करेंगे इसी ऐप से ट्रेड लेने की, अगर मोमेंटम रहा तो। लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था और इसी कैंडल में एग्जिट कर गए थे अपना टारगेट लेके, लेकिन मार्केट उम्मीद से ज़्यादा ही नीचे गिरी और अगर होल्ड करते तो 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता। लेजर वो दिखा दूँ, यहाँ देखिए सिर्फ 46 पॉइंट अर्न करे। होल्ड नहीं करा था क्योंकि लगता नहीं था लेवल से सपोर्ट था, लग रहा था रिवर्स हो जाएगी, लेकिन मार्केट नीचे गिरती रही। तो अब यहाँ पे देखते हैं आज क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा। और ट्रेड जैसे मैंने बताया आज इसी ग्रो ऐप पे कोशिश करेंगे लेने की। तो यहाँ पे पहले सारा डेटा जो था क्लियर करते हैं जिससे आपको क्लियर दिखे और आ जाते हैं अपने डे टाइम फ्रेम पे। इंट्राडे के लिए डे टाइम फ्रेम बहुत सही है, उस पर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट तो गैप डाउन ओपन हुई, तो यहाँ ऊपर तो वैसे ही हायर है, यहाँ तक मार्केट आज नहीं जाएगी इतनी जल्दी क्योंकि काफ़ी बड़ा मूव है 1000 पॉइंट्स का। तो लेकिन फिर भी ये हायर हाई है, इसको मार्क कर लेते हैं। और सबसे टॉप है, सबसे एंड पॉइंट है, तो उसको रेड से करेंगे। और अब जो ट्रेंड है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड हायर हाई चल रहा है, तो अब कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है इसका ट्रेंड चेंज हो जाए। क्योंकि ये देखिए ये ट्रेंड चल रहा था डे टाइम फ्रेम में, जो कि इतने दिन से हम रोज़ मार्क कर रहे थे, आपने देखा होगा। तो उसको ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे आई। तो अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है ये डे टाइम फ्रेम की जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक रिट्रेस करे और रिट्रेस करने के बाद दोबारा से नीचे गिर जाए, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया है। और ये जो 4 आवर्स का या डे टाइम फ्रेम का भी कह सकते हैं हायर लो था, मार्केट एकदम समझ लीजिए उसी के करीब है। थोड़ा सा इसको भी हम 4 आवर्स पे देखेंगे और यहाँ से अगर देखा जाए तो मार्केट एक बार यहाँ से रिवर्स हुई है और ये रेजिस्टेंस फेस करा है मार्केट ने 2 बार। और तो यहाँ से एक ये रेजिस्टेंस पॉइंट जो है एज अ सपोर्ट भी वर्क कर सकता है और मार्केट इसी के करीब में है, तो इसको बना देते हैं और इसको कर देंगे ब्लैक से। जो इंटरनल होंगे वो सारे ब्लैक से, जो एक्सटर्नल मेन होंगे वो रहेगा रेड से। तो ये मैंने रेड से मार्क कर दिया, यहाँ तक आने दीजिए, फिर इसके बाद का लेवल देखेंगे। अभी ये मेन लेवल है। 4 आवर्स पे आते हैं और 4 आवर्स पे देखते हैं कि मार्केट अभी अपने हायर लो से नीचे है या फिर ऊपर है। यहाँ पे देखिए इसके नीचे मार्केट ओपन हुई थी लेकिन रिट्रेस कर रही है गैप अप की तरफ, और ये एकदम जो मैंने लेवल अभी ड्रॉ करा है ये एज अ सपोर्ट था हायर हाई का, जिसको ब्रेक तो करा है लेकिन मार्केट नीचे सस्टेन नहीं कर रही है। अभी यही सपोर्ट एज अ बना रहेगा। अगर मार्केट नीचे गिरती है तो देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर जाती है कि नहीं। अगर यहाँ से जाएगी तो ट्रेंड अभी भी हायर हाई रहेगा, लेकिन हो सकता है गैप को फिल करने के लिए यहाँ तक रिट्रेस करे ये डे ट्रेंड लाइन और उसके बाद वापस से नीचे फॉल हो जाए। तो इस डे ट्रेंड लाइन को आज सही से बनाना ज़रूरी है। तो ये हो गई डे ट्रेंड लाइन। 4 आवर्स पे और कोई ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है। अब आ जाएंगे 1 आवर पे। भाई अभी यहाँ पे जो ट्रेंड है उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ बुलिश ट्रेंड, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओपन होते ही अप साइड पे गई है, बिल्कुल नीचे के लिए अब कोई वीक नहीं है। हाँ, हो सकता है आज शाम तक ये अपना जो जो एक सपोर्ट क्रिएट करा है उसको ब्रेक कर दें। तो 1 आवर पे भी कोई यहाँ पे अलग से ट्रेंड लाइन नहीं है और ना ही कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट नज़र आ रहा है, बस ये ट्रेंड लाइन दिख रही है जहाँ तक मार्केट अगर जाती है। वैसे अभी 200 और 50 ईएमए के नीचे चल रही, तो जब तक 200 ईएमए को नहीं ब्रेक करेगी मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली, और अपने इस राइस सपोर्ट को नहीं ब्रेक करेगी तो मार्केट नीचे नहीं जाएगी। अगर अपने सपोर्ट को ब्रेक करती है तो आज फिर आपको मार्केट यहाँ देखने को मिलेगी। ये लेवल हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक मार्केट आई है, यहाँ से रिवर्स हुई है, तो यहाँ तक मार्केट आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ से ओपनिंग भी हुई थी, गैप भी था ये। तो ये है 23,910 तक। अब आ जाते हैं 15 मिनट पे। तो 15 मिनट पे 15 मिनट पे 15 मिनट पे अभी भी कुछ यहाँ पे है नहीं। जो लेवल मार्क करा यही लेवल मेन है,
इसके ब्रेकआउट पे ही नीचे का शॉर्ट ट्रेड हम लोग बनेगा, और इसके ब्रेकआउट पे डे ट्रेंड लाइन पे आएगी, सपोर्ट लेगी, तब अपसाइड का ट्रेड बनेगा। उसके बाद आ जाते हैं 5 मिनट पे। तो ये आ गए 5 मिनट पे हम लोग। तो मार्केट ने जो ओपनिंग कैंडल थी, ये ओपनिंग कैंडल का ये लो था, ये हाई था, हाई को ब्रेक करा है, लेकिन बहुत बड़ी कैंडल्स नहीं बन रही है। तो वेट करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होगा। और यहाँ पे अपने ये जो 300-350 का जो गैप है, इसको फिल कर पाती है कि नहीं मार्केट आज। तो ये सपोर्ट हो गया आज के दिन का। इसके नीचे हम लोग शॉर्ट के लिए पोजीशन क्रिएट करेंगे। और अप साइड का अभी तो मोमेंटम दिख रहा है, मार्केट अप साइड पे ही जा रही है। और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो नहीं दिख रहा है यहाँ मार्केट को। एक बार यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है, एक बार यहाँ से रिवर्स हुई है। तो एक ये लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, इसका जब ब्रेक होगा तो हम लोग अप साइड का ट्रेड लेंगे। ये लाइन मैंने एक ड्रॉ करी है, इसको ब्लू से कर दे रहे हैं, 1 px पे ब्लू से। इसका जब ब्रेक होगा तो हम लोग अप साइड के लिए एक शॉर्ट ट्रेड करेंगे और होल्ड करेंगे यहाँ तक के लिए। हो सकता है मार्केट आज ही गैप कवर कर दे एक ही दो कैंडल में। प्रीमियम का चार्ट खोल लेते हैं। मोमेंटम के साथ ही हम लोग को यहाँ पे ट्रेड लेना है, बिना मोमेंटम के नहीं लेना है। और आज प्रीमियम एक्सपायरी का नेक्स्ट डे है, तो प्रीमियम इतनी जल्दी डीके नहीं होगा, प्रीमियम भी थोड़ा सा हाई मिलेगा। तो आउट द मनी हम लोग जा सकते हैं। यहाँ देखिए प्रीमियम 200 रुपये के करीब तक चल रहा है। तो 1 2 3 आउट द मनी अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे 24,800 के प्रीमियम को कैच कर सकते हैं। ये मैंने 24,800 का प्रीमियम खोल दिया है, लेकिन प्रीमियम अपने मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर है अभी। अगर ये अप साइड होता तो मोमेंटम ज़्यादा मिलता। और थोड़ा सा इन द मनी के करीब वाला प्रीमियम देखते हैं, एट द मनी वाला प्रीमियम कहाँ चल रहा है। एट द मनी भी बहुत दूर है। इन द मनी देखते हैं, इन द मनी देखते हैं। इन द मनी भी भाई बहुत दूर है मूविंग एवरेज से। तो सब प्रीमियम बराबर ही हैं। तो 24,800 वाले प्रीमियम को आज होल्ड करके देखते हैं। थोड़ा सा आउट द मनी जाके, वैसे जाना नहीं चाहिए, लेकिन आज वीक का फर्स्ट डे है तो इतनी जल्दी एक्सपायर होगा नहीं। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में आज क्या हो रहा है, किधर का प्रेशर ज़्यादा है। वैसे तो मार्केट गिर रही है। 15 लैक्स और 10 लैक्स, तो 5 लैक्स का पीसीआर में डिफरेंस है। पीसीआर रेशियो, कॉल राइटिंग ज़्यादा है, और करंट स्ट्राइक प्राइस है 24,650, और जिसका आईवी है 13। तो 14 से कम है आज आईवी, तो मूवमेंट हो सकता है ना भी आया, आज साइडवेज हो जाए, क्योंकि हफ्ते के 2 दिन काफ़ी बड़ा मूव दिया है, 100 पॉइंट से ज़्यादा का। तो हो सकता है साइडवेज हो जाए, फ्राइडे का दिन है। और यहाँ पे 21,990 और 15, भाई बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग हो रही है। इसका मतलब ये लोग आज इंटरेस्टेड नहीं है। अब 10 बजे के बाद अगर डेटा एक्यूमुलेट होता है, बहुत ज़्यादा डेटा आता है, तो बाकी डेटा आएगा तभी मूवमेंट मार्केट में दिखेगा। वरना यहाँ पे देखिए 31, 20, 48 हज़ार, कहाँ लाखों में डेटा होता है, और आज यहाँ पे सिर्फ 10, 20, 15 हज़ार में ही ओवाई ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। और चेंज इन इंटरेस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए 27, 21 यहाँ पे है, 10,000 ओनली। तो अभी बहुत कम इंटरेस्ट है लोगों का। थोड़ा सा 10 बजे तक डेटा हो जाएगा तभी मार्केट में लग रहा है मूवमेंट आएगा। ओपन कैंडल का हाई था, तो मार्केट अभी वहीं पे सस्टेन कर रही है, लेकिन हो सकता है यहाँ से नीचे गिर जाए, इसलिए यहाँ ट्रेड नहीं ले सकते। तो एक ब्रेकआउट चाहिए यहाँ पे, जिसमें थोड़ा सा मोमेंटम हो। ये आज की एनालिसिस थी, मैंने पूरा आपको बता दिया। आज अभी कुछ ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट को फेस नहीं करना पड़ रहा है, बस साइडवेज ना हो मार्केट। और मोमेंटम जो आएगा पुट साइड का, तो इसके नीचे रहेगा, इस सपोर्ट के नीचे, और कॉल साइड का इसके ऊपर। लेकिन इसको ब्रेक करे अगर मोमेंटम के साथ, अगर छोटी छोटी कैंडल बनती है तो फिर कोई मोमेंटम नहीं है, और हो सकता है धीरे धीरे मार्केट यहाँ तक आ जाए, बिना प्रीमियम को इंक्रीज़ करे और वापस से यहाँ से फॉल करने लग जाए। तो ये आज की एनालिसिस थी। अब थोड़ी देर वेट करेंगे, मोमेंटम आता है ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। और यहाँ पे अभी एक चीज़ और मैंने देखी, मैं इस प्रीमियम के चार्ट को यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, और थोड़ा सा इसको भी क्लोज़ करते हैं अभी, क्योंकि ट्रेड नहीं है तो उसको क्लोज़ कर सकते हैं। इसको 1 आवर पे लगाते हैं। अभी मैंने एक एनालिसिस कर रहा था, मैंने देखना चाहा कि कहाँ पे सपोर्ट है। तो ये चीज़ देखिए, मैंने देखा यहाँ पे भी देखिए गैप है। तो ये गैप को फिल करने की वजह से मार्केट इतनी तेज़ी से गिरी है, फिर से गैप डाउन दिया है, तो मार्केट हो सकता है फिर से नीचे गिरे और इस गैप को फिल करके वापस से ऊपर चली जाए। तो ट्रेंड जो है वो नीचे का होगा, और लेकिन फिर एक ही मूवमेंट में रिवर्स भी हो जाएगा। लेकिन ये जो गैप है इसको फिल कर सकती है। तो ये जो गैप है, इससे मार्केट ऊपर गई थी, तो इसको भी हम लोग एज आ एक सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये भी कंसिडर करना ज़रूरी है। हो सकता है यहाँ तक मार्केट गिर के रिवर्स हो जाए, लेकिन इसको ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट जो है अपने इस लेवल तक आएगी। मैं एक ये बॉक्स बना दे रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ तक इसको मान के चलते हैं, 400 ये रहा। तो यहाँ तक एक मान के चलते हैं कि मार्केट एक बार यहाँ तक टच करने के लिए ज़रूर है कि थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। एकदम हम लोग
लेवल टू लेवल नहीं, यहाँ तक अगर मार्केट आती है तो यहाँ से एग्जिट करने वाला बनता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम रिवर्स हुई है और यहाँ से यहाँ देखिए गैप हो गया था, गैप के बाद मार्केट ऊपर ही जाती रही, तो हो सकता है आज उस गैप को फिल हो। तो दोनों साइड मार्केट में गैप है, तो मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे गिर सकती है, ट्रेंड चेंज होना होगा तो ऊपर जाके नीचे आएगी, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, या तो पहले नीचे गिरेगी फिर मार्केट ऊपर साइड पे जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे इस लेवल का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए 24,389 से 24,124 से भी काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो यहाँ भी आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं इस कैंडल, इस सपोर्ट के ब्रेकआउट के बाद। और अप साइड भी देखा जाए तो ये जो मैंने बनाया था जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है, ये देखिए यहाँ से ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, तो ये एज आ रेजिस्टेंस काम कर रहा है आज के लिए। तो इसका ब्रेकआउट होगा और यहाँ 200 EMA लेवल जो चल रहा है उसका भी ब्रेकआउट होगा, तो मार्केट अपने मूविंग एवरेज के करीब 50 EMA और इस डे ट्रेंड लाइन के करीब आएगी। तो दोनों ही साइड पे काफ़ी स्पेस है मूव करने के लिए, जहाँ पे हम लोग का 1:2 का टारगेट पूरा हो सकता है। तो दोनों ही चीज़ें ध्यान रखनी होगी। अब इसको फिर से 5 मिनट पे लगाते हैं और प्रीमियम के चार्ट को ओपन करते हैं। ये मैंने लेवल मार्क कर दिया है, ये है, तो उसका वेट करना बहुत ज़रूरी है। अब नहीं करेंगे, अगर लेवल नहीं निकालेंगे तो एक जैसे 2 दिन पहले आपने देखा था लेवल ना निकालने की वजह से थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो फिर वही गलती आज हो जाती। इसलिए अगर खाली टाइम है तो चार्ट को ज़रूर एनालिसिस करिए कि मार्केट कहाँ पे मूव हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है। 1.5 घंटा निकल चुका है 9:30 के बाद, लेकिन जो लेवल मैंने एक ड्रॉ करा था मॉर्निंग में, आपने देखा था 9:30 बजे के करीब, मार्केट वहीं पे एक्यूमुलेट कर रही है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है। और अगर जैसी ये कैंडल बन रही है, अगर ऐसी कैंडल में ब्रेक भी होगा तो समझ लीजिए कोई ब्रेक नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा था, हो सकता है धीरे 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 मार्केट यहाँ तक चली जाए, क्योंकि 2 दिन जब मार्केट फिर रन कर लेती है 100, 200, 300 पॉइंट का, उसके बाद देखा गया ज़्यादातर मार्केट साइडवेज हो जाती है। तो प्रीमियम जहाँ पे था अभी 24,800 का, देखिए बिल्कुल डीके नहीं हो गया, वहीं पे है। और जो ये लेवल मैंने ड्रॉ करा था वहीं पे कैंडल सारी बनती जा रही है, 1.5 घंटा हो गया है, लेकिन मार्केट वहीं पे है अभी। तो हो सकता है धीरे धीरे यहाँ तक ऐसे आ जाए। तो ऐसे मार्केट अगर ऊपर आती भी है तो समझ लीजिए कि कोई प्रीमियम इंक्रीमेंट नहीं होगा और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा, जैसे हम लोग कहेंगे साइडवेज मार्केट, या मूवमेंट तो है लेकिन वो किसी काम का नहीं। प्रीमियम और वॉल्यूम में इंक्रीमेंट देखने को ना मिले मूविंग एवरेज से ज़्यादा का, तब तक फिर बेकार है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, हो सकता है अब यहाँ से मार्केट गिरे तो मोमेंटम आए, लेकिन फिर भी यहाँ से मार्केट गिरेगी तो यहाँ तक का ही हम लोग बस एक बार देख सकते हैं। जो पुट का ट्रेड है वो इसके बाद ही बनेगा, वो कह सकते हैं इसके क्या इसके बाद बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट है। तो अब यहाँ पे पुट को गिरने के लिए 2 सपोर्ट हैं, लेकिन देखते हैं यहाँ से कितना मूवमेंट आएगा। अब मार्केट अगर यहाँ से फॉल करती है तो एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या पता ये रिट्रेस करने के लिए फॉल कर रही हो। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये तो 50 से 60% रिट्रेसमेंट का पॉइंट है। तो हो सकता है मार्केट सिर्फ यहीं तक फॉल करे और उसके बाद यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो क्योंकि पहले भी यहाँ तक देखिए फॉल हुई थी और फिर से यहाँ तक फॉल हो रही, तो यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन की एक कैंडल बनती है तो यहाँ से ट्रेड बनता है अपसाइड का, लेकिन अभी के लिए यहाँ कोई ट्रेड नहीं है और वेट करेंगे मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे। अब यहाँ पे पुट साइड जा रही है, पुट साइड का अगर मैं प्रीमियम लगाता हूँ आउट द मनी का 24,500, तो 24,500 के प्रीमियम में देख लेते हैं कितना डिफरेंस है। ये 24,500 का प्रीमियम है, ये कैंडल पे ये प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे वॉल्यूम अगर देखा जाए 4 मिलियन है। मूविंग एवरेज के ऊपर जो वॉल्यूम है वो 4 मिलियन के करीब है, और ये जो वॉल्यूम अभी इंक्रीज़ हो रही है इस कैंडल पे वो अभी 2 मिलियन को भी क्रॉस नहीं कर पाई है। थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, मूविंग एवरेज के ऊपर हो। यहाँ पे बस ये एक अच्छी चीज़ ये है कि ये प्रीमियम जो चल रहा है 24,500 का पुट, वो मूविंग एवरेज के ऊपर है। डेटा इसमें थाउजेंड्स में था, आज बहुत कम इंटरेस्ट दिख रहा है लोगों का। देखिए सिर्फ 25,000 अभी भी 24,650 पे 25,000 ओआई है और 24,000 चेंज इन ओआई है, और चेंज इन ओआई 28,000 और 30,000 बराबर डेटा चल रहा है। जब लैक्स में डेटा होता है तब लगता है कि हाँ कॉल राइटर और पुट राइटर का इंटरेस्ट है मार्केट को किसी डायरेक्शन में ले जाने का, लेकिन अभी कुछ खास इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है। थाउजेंड्स में डेटा है। सिर्फ पुट साइड में हम लोग कह सकते हैं कि हाँ अगर मार्केट एक बार 24,600 तक गई, ये मतलब 24,600 तक गई, तो 24,600, तो यहाँ पे ये समझ लीजिए भाई रिट्रेसमेंट पॉइंट जो मैंने बनाया है। तो यहाँ से हो सकता है एक बार फिर से मूवमेंट अपसाइड का मिले, क्योंकि डेटा जो है थोड़ा सा 24,600 और 24,650 और थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ देखिए 24,500, तो मार्केट जब नीचे थोड़ा सा गिरेगी तो उसको उठाने के लिए पुट्स राइटिंग थोड़ी ज़्यादा है कॉल राइटिंग के कंपैरिजन में। तो कॉल राइटिंग की तरफ डेटा आज कम है, लेकिन पीसीआर रेशियो देखा जाए तो पीसीआर रेशियो के हिसाब से कॉल राइटिंग थोड़ी ज़्यादा है
पुट राइटिंग के बिहाफ। तो मार्केट एक बार नीचे जाने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद वापस से यहीं पे है, तो उम्मीद है, लगता तो यही है कि कंडीशन देख के कि अब की बार ब्रेक होगा। तो अगर यहाँ ब्रेक होगा थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ तक अगर मार्केट अपने इसको ब्रेक कर दे, और अभी मार्केट 123 पे है, कम से कम 15-20 पॉइंट का प्रीमियम हाई हो, इंक्रीमेंट हो, तब मज़ा आएगी। क्योंकि ऊपर मूविंग एवरेज भी है, तो ऐसा ना हो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके फिर से रिट्रेस करे इसी लेवल पे इंडेक्स के चार्ट पे। ये प्रीमियम का चार्ट है, लाइनें एक जैसा ही पैटर्न दोनों पे बन रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्योंकि मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले सकता है, और सपोर्ट लेने के बाद या तो फिर से रिट्रेस करके ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है आज के डे के हिसाब से। डेली ट्रेंड जो है वो अभी डाउन ट्रेंड है, क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ था, तो सिर्फ ये जो गैप है उसको कवर करने के लिए हो सकता है मार्केट यहाँ तक, ये प्रीवियस डे के कैंडल के पास तक, या ये जो डे ट्रेंड लाइन बनी है रेड वाली सुबह मैंने ड्रॉ करी थी, यहाँ तक आ जाए। फिर भी देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं ये ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा। और अगर इसने ब्रेक नहीं करा, दोबारा से यहाँ पे रिजेक्शन शो करा, तो मार्केट फॉल हो सकती है। और फिर उस रिजेक्शन पे हम लोग वेट करेंगे, ये जो कैंडल बनी थी इसका लो, सॉरी इसका लो जो है, इसका लो जो है ब्रेक हो जाए, मतलब यहाँ पे एक रेड कैंडल बने स्ट्रॉन्ग सी, इसका लो जो अगर ब्रेक होगा तो फिर यहाँ से हम लोग कैप्चर कर सकते हैं एक डाउन ट्रेंड, जो कि यहाँ तक तो आराम से कैप्चर कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर से रिवर्स होने की चांस ज़्यादा है। और अभी प्रीमियम के चार्ट पे अभी तो कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, वेट करना पड़ेगा। यहाँ तो इंडेक्स ब्रेक करने वाला है, लेकिन देखते हैं क्या रिजेक्शन फेस करेगा या ब्रेक कर जाएगा। बस 8 सेकंड बचे हैं, ज़्यादा टाइम है नहीं, तो शायद लग नहीं रहा है कि ये ब्रेक करेगा, और प्रीमियम भी अपने इस लेवल को ब्रेक कर पाएगा 4-5 सेकंड में। और ये टाइम ख़त्म हो गया है, एकदम लेवल पे ही है मार्केट, यहाँ पे बढ़ नहीं पा रही, इसीलिए सुबह ये लेवल बनाया था, इंपॉर्टेंट लेवल था। अब इसको ब्रेक करने के बाद हो सकता है मूवमेंट दिखे, लेकिन अगर इस तरह से ये मूवमेंट होता रहेगा तो आप ये देखिए मार्केट यहाँ पे प्रीमियम 102 पे था, और 102 से 135 तक गया, और मार्केट पूरा उसी के अंदर है। तो हो सकता है यहाँ पे ब्रेक दे, धीरे धीरे ऐसे 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 मार्केट चलती रहे, मतलब यूं करके धीरे धीरे यूं मार्केट जाती रहे। तो मार्केट में क्योंकि मोमेंटम है नहीं, तो प्रीमियम जो है वो बढ़ेगा नहीं, वो इसी रेंज में रहेगा पूरा दिन, और मार्केट भी धीरे धीरे ऊपर चली जाएगी। तो उसके बाद मोमेंटम आ जाए किसी वक्त भी, कुछ कह नहीं सकते, 12 बजे 1 बजे तक। लेकिन अभी तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा, बस वेट करिए जब तक यहाँ पे अच्छी कैंडल्स, थोड़ी बड़ी कैंडल्स नहीं बनती हैं, प्रीमियम में इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलता है, तब तक यहाँ पे कोई ट्रेड करने वाला नहीं है। और आपने देखा है जब भी वेट करते हैं तो मोमेंटम में ट्रेड करने का मौका मिलता है, लेकिन जल्दबाजी करते हैं तो वो मौका निकल जाता है और पहले एसएल हिट हो चुका होता है। तो थोड़ा सा वेट करिए, अगर मोमेंटम आना होगा आज पूरे दिन में तो आएगा, और नहीं आना होगा तो फिर मार्केट ऐसे ही चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स फाइनली ऊपर की तरफ ब्रेक करा है, थोड़ा सा मोमेंटम आया है, यहाँ पे अपना ट्रेड हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग पे। अब देखते हैं क्लोजिंग कैसी होगी, क्लोजिंग अगर सही होगी तभी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और ट्रेड वही रहेगा 24,800 की कॉल पे। जैसे 24,800 की कॉल काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन वेट करते हैं, अभी कैंडल को क्लोज़ होने में काफ़ी टाइम है, तो देखते हैं इसमें कितना प्रीमियम बढ़ेगा, कहाँ पे रुकेगा ये। और 24,800 24,800 सही है, 24,800 देखते हैं प्रीमियम कितना बढ़ता है। और इसमें वॉल्यूम आई है अब की बार, भाई कुछ गड़बड़ है, 2.20 और यहाँ है 2.56, यहाँ से भी मार्केट गई नहीं थी भाई, कुछ ख़ास नहीं लग रहा। थोड़ा वेट करेंगे, अभी रुकिए, रिजेक्शन फेस कर रहा है, यहाँ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कैंडल जो है वो थोड़ी सी बड़ी बनी है। या तो एक बार यहाँ पे ये प्रीमियम जो है ये यहाँ पे रिट्रेस कर ले, मतलब दोबारा रिट्रेस जब यहाँ पे करेगा तब हम लोग यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, एक बार रिट्रेस करके उसके बाद 60 तक, 160 अगर दूसरी कैंडल बनती है और यहाँ तक आएगी तो यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे पोजीशन को 160 पे, और 160 से 200 ये अपना टारगेट होगा। ये फर्स्ट टारगेट है, अगर प्रीमियम या मोमेंटम में ज़्यादा मिलेगा तो उसको कैप्चर करेंगे। अब देखते हैं यहाँ से ये ऊपर जाएगा या रिजेक्शन शो करेगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एकदम 160 पे आते ही ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन फेस कर रहा है बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ से एकदम रिवर्स होने लग गई, इसी वजह से यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करा, थोड़ा वेट करना ज़रूरी होता है।
लेकिन अगर रिट्रेस करता है तो इसने इसका ब्रेक करा है, तो रिट्रेस करने के बाद अगर यहाँ पे एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि बुलिश कैंडल बनेगी या रिवर्सल दिखाएगा, तब हम लोग दोबारा ट्रेड यहाँ पे पकड़ेंगे। लेकिन अभी मोमेंटम बहुत कम है, 288 220, तो यहाँ मोमेंटम कुछ खास दिखा नहीं, क्योंकि जो ये लेवल है इसको ब्रेक करा लेकिन हाफ कैंडल भी ऊपर तक नहीं बन पाई, थोड़ा सा वीक भी बन गई, इस वजह से थोड़ा सा डाउट था। अब ये रिट्रेस कर रहा है, देखते हैं कितना रिट्रेस करेगा ये। रिट्रेस 50% इसका रिट्रेसमेंट, तो 50-60% तो रिट्रेसमेंट हो गया है, लेकिन लग रहा है रिवर्स हो जाएगा भाई ये। यहाँ पे आ जाता अगर दूसरी कैंडल बन के, तो यहाँ हम लोग 160 से ट्रेड एग्जीक्यूट करते, और 160 से 140 का हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाता, ये स्टॉप लॉस होता। लेकिन आई नहीं मार्केट, देखिए पहले ही वहाँ से गिर गई। तो थोड़ा सा साइकोलॉजी मजबूत करना यही रहता है, और जब मोमेंटम बहुत ज़्यादा अच्छा हो तब तो समझ में आता है कि हाँ तुरंत एंट्री मारो। लेकिन अभी मोमेंटम कुछ खास लगा नहीं यहाँ पे, लेकिन 10 पॉइंट वाले जो भी ट्रेडर्स हैं वो आउट हो चुके होंगे, और हम लोग का अगर एसएल यहाँ से लगता है तो 146 136 126 126। तो ये जो मैंने बॉक्स बनाया है कि जहाँ तक एक बार रिट्रेस करने के बाद दोबारा से अगर मूवमेंट होगा तो एंट्री करेंगे, तो यहाँ तक अगर कैंडल आई, तो अगर यहाँ पर ट्रेड में एंट्री कर ली होती तो 20 पॉइंट का एसएल हिट हो गया होता। इसीलिए थोड़ा सा जब मोमेंटम बने तो उसके कम से कम 5 से 10 पॉइंट ऊपर से अपना जो टारगेट है उसको एग्जीक्यूट करें, जो पोजीशन है अपनी उसको 10 से 5 पॉइंट ऊपर लगाए, जिससे अगर रिवर्सल होगा तो इसी कैंडल के अंदर या इसी कैंडल से बस यहीं से हो जाएगा। और अगर ऊपर जानी होगी मार्केट तो 5-10 पॉइंट तो ऊपर जाने के बाद और ऊपर जा ही सकती है। इसीलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा जो भी ट्रेडर्स हैं वो मोमेंटम के बाद 5 से 10 पॉइंट और ऊपर जाके अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट करते हैं। उसका यही फ़ायदा होता है, जो रिट्रेसमेंट होना है वो हो जाएगा, और दोबारा से जब मूव आता है तो उनको टारगेट मिलता है और स्टॉप लॉस बच जाते हैं, जो रिट्रेसमेंट में स्टॉप लॉस जाता है उससे बच जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही कम कैंडल रिवर्स हुई है, अभी 50% भी अपने रिवर्स नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिर रहा है। तो वेट करते हैं, अगर अपने हाई को इसने अब की बार ब्रेक करा तो पोजीशन हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करती है ग्रीन कैंडल तो यहीं से हम लोग पोजीशन बना लेंगे, तब मोमेंटम एक बार फिर से मिलेगा हम लोग को अप साइड का। यहाँ पे अभी कल की तरह ही मार्केट है, थोड़ा सा एक मोमेंटम आया, उसके बाद फिर देखिए 25-20 कैंडल उसी के अंदर, फिर थोड़ा सा मोमेंटम आया 10-12 कैंडल, और फिर से मोमेंटम आया। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा देर कंसोलिडेट होगा या फिर से अब मार्केट अप साइड पे जाएगी। तो ये रिट्रेसमेंट लेवल तक आ गया है प्रीमियम। अब यहाँ से रिवर्स हो रहा है, दिखने रिवर्स में अब ये अपने अप साइड को 150 रुपये को ब्रेक करता है कि नहीं। अगर ब्रेक करेगा तो वहीं हम लोग अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे मोमेंटम में ही, और देखते हैं फिर अपना टारगेट अचीव हो पाता है कि नहीं। तो अभी 133 131 पे आ गया है प्रीमियम, और यहाँ तक अगर आता है तो मान के चलिए ट्रेड नहीं लिया हम लोगों ने, उससे हम लोग अपने एसएल से बच गए। और अगर एसएल लग जाता तो आपको पता है एक दिन में एक ट्रेड करते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वही रहता है, 20 पॉइंट का एसएल और 1:2 का टारगेट, मतलब 40 पॉइंट तो टारगेट रहता है, बाकी मोमेंटम में जितना मिल जाए, कई बार ज़्यादा ही मिला है। तो ये देखिए अगर यहाँ पोजीशन बना लेते जल्दबाजी में, तो यहाँ देखिए यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ या रिवर्सल हुआ या ट्रैपिंग हुई, जो भी आप कह लीजिए, क्योंकि ज़्यादा सब लोग यहीं पे बैठे हुए थे, सबको पता था यहाँ पे मार्केट ब्रेक करेगी तो एंट्री होगी, और जिन लोगों ने एंट्री ली है उनके 20 पॉइंट का एसएल उम्मीद है हो जाएगा, अगर 126.50 तक ये रेड कैंडल बन जाती है तो इसीलिए जो भी ये पूरी वीडियो है, जो स्ट्रेटजी है, जो कहीं कुछ बताने लायक होता है वो उसको ज़रूर बताते हैं। वीडियो को स्किप करके देख रहे होंगे तो आपने बहुत कुछ छोड़ दिया होगा। मार्केट साइडवेज है अभी, लेकिन उसमें सीखने को काफ़ी कुछ है। पेशेंट और अपनी साइकोलॉजी मेंटेन रखिए कि मार्केट में जब ये होता है ना, अरे यार ट्रेड छूट जाएगा, ट्रेड में कुछ नहीं छूटता भाई, रोज़ ट्रेड होता है, 5 दिन ट्रेडिंग होती है, हर रोज़ आप कर सकते हो। अगर यहाँ ट्रेड छूटता है तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोलिए, वहाँ पे बीटीसी है, बीटीसी में ट्रेड करिए, सारा पैसा डूब जाएगा, क्योंकि वहाँ 24 घंटे ट्रेडिंग होती है, और जो आप सोचते हैं वो वहाँ पे अप्लाई करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि ऐसा नहीं होता। तो वेट करिए, जब कंडीशन सही हो, फुलफ़िल हो, उसके बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। यहाँ पे मुझे डाउट इसलिए था, वॉल्यूम की जो स्टिक है ये तो बढ़ रही थी, लेकिन इसका जो वॉल्यूम में कॉन्टैक्ट हैं वो ज़्यादा नहीं हुए। देखिए जैसे नॉर्मल में ये 2.20 मिलियन है, तो यहाँ पे देखिए 2.88 मिलियन, को कुछ खास नहीं, इसलिए मुझे से डाउट था कि ये ट्रैपिंग हो सकती है। जबकि इंडेक्स के कंपैरिजन में प्रीमियम जो है वो ज़्यादा होना चाहिए,
तो ये देखिए थोड़ा सा वेट करने की वजह से यहाँ अपने स्टॉप लॉस से बच गए, क्योंकि टारगेट हम लोगों ने यहाँ से लगाया था और एग्जीक्यूट नहीं करी थी। यहाँ देखिए कोई पोजीशन अभी नहीं है, खाली है एकदम। तो ये देखिए स्टॉप लॉस को बस इसने टच ही कर दिया, टच करके वापस से ऊपर है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया था कि ये सोच के अब तो ब्रेकआउट हो गया है, उन लोगों के एसएल हिट हो गए होंगे। 20 पॉइंट तक के एसएल जिन लोगों ने लगाए हैं वो सब हिट हो गए होंगे और मार्केट से बाहर हो गए होंगे। अब मार्केट अगर दोबारा से ऊपर जाएगी तो बहुत तेज़ जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोगों के एसएल उसको मिल गए हैं। तो अब यहाँ पे बस एक ब्रेकआउट हो जाता है तो हम लोग ऊपर की पोजीशन क्रिएट करेंगे और होल्ड करेंगे, या तो एसएल लेंगे या तो आज के दिन फिर से टारगेट लेंगे। टारगेट अगर मोमेंटम में मिलेगा तो ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये गैप है, तो यहाँ गैप तक तो उम्मीद है मार्केट आएगी आएगी एक बार। और ये मैं आपको दिखा दूँ, इंडेक्स का चार्ट भी यहाँ से यहाँ तक आने की अभी गैप बची हुई है मार्केट की। ये ट्रेंड लाइन है, डे ट्रेंड लाइन, और डे ट्रेंड लाइन के साथ साथ जो लो लो कह लीजिए, प्रीवियस डे का जो लोअर लो था ये है। तो यहाँ से यहाँ तक जब मार्केट आएगी तो ये अपना जो टारगेट है 1:2 का ये मिल जाएगा। भाई सेंसेक्स भी अप साइड पे ही मूव कर रहा है, यहाँ पे अभी एक को ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ पे भी ये हायर लो हायर हाई हायर लो बनाता जा रहा है। तो जब तक अपने हायर लो को जब तक ब्रेक नहीं करेगा सेंसेक्स भी, और ये निफ्टी का है, ये निफ्टी का हायर लो है, तब तक पुट साइड के ट्रेड में रिस्क है। क्योंकि रिट्रेसमेंट के बाद अब यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट हो गया और कह सकते हैं ये जो है एक डिमांड जोन है, क्योंकि यहाँ से थोड़ी सी डिमांड आई है तो यहाँ से दोबारा से मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए ये बॉक्स बनाया था, जहाँ से बड़ी कैंडल बनती है वो एक डिमांड जोन होता है, और जहाँ से फॉल होती है मार्केट वो एक सप्लाई जोन होता है। तो ये डिमांड जोन पे है, अब देखते हैं यहाँ से रिवर्सल होगा, इस या तो इस डिमांड जोन को ब्रेक करेगी, और अगर ब्रेक करती है मार्केट तो भी हम लोग ये जो हायर लो है इसका वेट करेंगे इसके ब्रेक होने का, और ब्रेक के बाद रीटेस्ट के बाद हम लोग पुट साइड पे जा सकते हैं। लेकिन अभी के लिए होल्ड करेंगे, क्योंकि प्रीमियम में कोई खास इंक्रीमेंट है नहीं जो। और बहुत से लोग स्कैल्पिंग करते हैं, मतलब 1 मिनट पे लगा के, लेकिन अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो हो सकता है अर्निंग हो जा रही हो उनकी, लेकिन मुश्किल है। मिनिमम टाइम 5 मिनट रखना चाहिए। और स्कैल्पिंग में क्योंकि जब लॉस होता है तो आप ब्रोकरेज ज़्यादा देते हैं, और 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट निकालने के लिए बार बार आप ट्रेड लेते हैं, 10-12 आप ट्रेड ले लेते हैं, जिसमें कम से कम 1500 तो आपकी ब्रोकरेज हो जाती है। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अगर वो मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं या मोबाइल में वीडियो को देख रहे हैं तो, या टैब में देख रहे हैं, तो भाई मेरा सजेशन ये है कि एक, अगर आपको ट्रेडर ही बनना है और आपके पास इतना कैपिटल है तो भाई एक डेस्कटॉप ले लीजिए अच्छा सा, अच्छी कॉन्फ़िगरेशन के साथ, कम से कम लाख सवा लाख तक आपको अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का डेस्कटॉप मिलेगा, तो उस पे आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। और अगर आप मोबाइल से करते हैं तो मोबाइल से आप दूसरे की वीडियो देख के जब तक ट्रेड लगाएंगे ट्रेड मिस हो जाएगा और सिर्फ आपका लॉस होगा। क्योंकि जो आपको कहते हैं यहाँ पर ट्रेड ले लो वहाँ पर ट्रेड ले लो, क्योंकि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे लेना चाहिए वहाँ पे ले लो, क्योंकि कोई लाइव नहीं है। ये रिकॉर्डिंग करने के बाद इसीलिए अपलोड करते हैं कि लाइव जब नहीं होंगे तो आप लोग उस तरह के ट्रेड में फंसेंगे नहीं, और जो मैंने आज दिन भर करा है वो आप सीख सकते हैं। तो जो लाइव ट्रेड देखते हैं वो जब तक ट्रेड लेते हैं 1 मिनट की स्कैल्पिंग करते हैं, जब तक उनका ट्रेड हो चुका होता है और उनका लॉस होता रहता है, वो सोचते हैं यार ट्रेड तो बता रहे हैं मैं देख भी रहा हूँ तब भी मेरा लॉस हो रहा है डेली। वो इसी वजह से, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी नहीं सीख रहे हैं, वो सोच रहे हैं ये बता दे और मैं अपने अर्निंग कर लूँ खाली इनका देखते हुए। पुट साइड का ट्रेड देख ले रहे हैं मार्केट क्योंकि गिरती जा रही है, तो 24,600 का ये है और 24,600 मूविंग एवरेज के ऊपर है। लेकिन इधर देखिए तो ये मूविंग एवरेज के नीचे था, और आपको पता है मूविंग एवरेज से काफ़ी करीब है लेकिन ऊपर नहीं है, तो इसलिए वेट हो रहा था या तो मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल बन जाए, इसीलिए 160 लगाया था, लेकिन यहीं से रिट्रेसमेंट हो गया पुट साइड में। क्योंकि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रही है तो पुट साइड का जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे डिके ही हो रहा है सिर्फ। ये देखिए अब यहाँ पे ब्रेक हुआ है, देखते हैं सस्टेन करता है मार्केट और नीचे गिरेगी कि नहीं गिरेगी। ये पुट साइड का प्रीमियम है और ये स्पॉट का चार्ट है निफ्टी 50। तो काफ़ी देर के बाद यहाँ पे कम से कम प्रीमियम डीके हो गया है 145 से 100 कुछ 35 से 40 पॉइंट का डीके होने के बाद फिर से प्रीमियम अपने उसी जगह पे आ गया जहाँ से शुरू हुआ था। तो मार्केट साइडवेज में ही है आज भाई। आज वही मैंने आपको बताया था कि कल मार्केट काफ़ी ज़्यादा मूव हुई थी, तो हो सकता है आज धीरे धीरे ये ऊपर जाएगी, लेकिन उसमें प्रीमियम देखिए नहीं बढ़ रहा। प्रीमियम वापस से यहाँ आ गया, अब ये मान लीजिए यहाँ तक, अब ये यहाँ से इंडेक्स स्पॉट का चार्ट यहाँ तक जाता है तो प्रीमियम वापस से उसी रेंज में आ जाएगी। अब फिर से गिरेगा तो प्रीमियम फिर से गिर जाएगा, लेकिन प्रीमियम जो है अपने ये 160 के लेवल या कह सकते हैं मूविंग एवरेज के ऊपर भी ब्रेक करके नहीं आ पा रहा।
तो इस मार्केट से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए जब तक सही से मोमेंटम और एक कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेक नहीं कर देती है। और जहाँ पे भी मोमेंटम आएगा, जो ब्रेक होगा, उसके भी थोड़ा सा 5 से 10 पॉइंट ऊपर हम लोग को ट्रेड की पोजीशन बनानी है। तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा अभी, लेकिन पुट साइड का कहीं से ट्रेड नहीं है, जो ट्रेड है वो बुलिश साइड पे ही है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हम लोग पुट साइड का कोई ट्रेड नहीं प्लान करने की सोचेंगे भी। इसी ये कैंडल बनी, लेकिन प्रीमियम मैंने आपसे कहा था डिके हो गया। मार्केट तो अप साइड पे यहाँ दिखेगी आपको, लेकिन प्रीमियम यहीं पहुँचेगा और फिर से डिके हो जाएगा, और धीरे धीरे करके मार्केट हो सकता है। प्रीमियम डिके हो रहा है, तो इस वजह से अब मार्केट देखिए सेम लेवल पे है, लेकिन प्रीमियम अभी सेम लेवल पे भी नहीं पहुँचा है। तो इसलिए थोड़ा सा आज रिस्क है, हो सकता है अब मार्केट यहाँ पे आपको दिखाई दे तो प्रीमियम यहाँ लेवल टू लेवल है, और फिर से जब ये फॉल करेगी, क्योंकि मार्केट एक लाइन में नहीं चलती, मार्केट ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, तो जो नीचे होता है उसमें जो प्रीमियम है वापस से आ जाता है अपने 112.13 के प्रीमियम पे। तो वेट करना पड़ेगा, अभी कोई मोमेंटम नहीं है, जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा अच्छा नहीं ट्रेड लेंगे। 2 बजे तक होल्ड करके देखते हैं, और उसके बाद फिर सिस्टम को क्लोज़ कर देंगे। आज नो ट्रेड होगा, मोमेंटम आ रहा है, अब इसका ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। अभी 1.5 मिनट बचे हैं इस कैंडल की क्लोजिंग में। यहाँ तो लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है, और यहाँ पे स्पेस भी काफ़ी है मूव करने के लिए, बस इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन फेस हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो ये एक तरह का सप्लाई ज़ोन हो गया है, ये जो है ये पूरा एक सप्लाई ज़ोन है। तो यहाँ से अगर इसको ब्रेक कर लेगा तभी ऊपर जा पाएगा। वरना यहाँ से आपको फिर अभी रिवर्सल देखने को मिलेगा। और जो ये मैंने बताया था ना, जो ये इंडेक्स के चार्ट पे सिर्फ कैंडल देख के अभी ट्रेड कर रहे हैं, वो फंस जाएंगे सब। ये देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन यहाँ से फेस कर रहा है मार्केट। ब्रेक हुआ अगर मोमेंटम में तो बहुत ऊपर जाएगा ट्रेड आज, बहुत ऊपर गया हमारे हिसाब से 70-80 पॉइंट या 100 पॉइंट के करीब तो आ ही जाएगा, क्योंकि 159 टू हाँ कुछ 70-80 पॉइंट तो मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए इसीलिए वेट कर रहे थे कि मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा तभी ट्रेड लेंगे, थोड़ा सा यहाँ सस्टेन करेगा तो यहीं से ट्रेड लेते। लेकिन फिर से देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक सप्लाई जोन है काफ़ी, तो यहाँ से रिवर्सल हुआ था और फिर से उसी जगह से देखिए रिवर्सल। अब ये जो रिवर्सल दूसरी बार हो रहा है, अगर इसने अपने इसको ब्रेक करा तो मार्केट आपको, ये जो मार्केट है ये आपको 50% रिट्रेसमेंट जो मैंने ये बनाया था यहाँ तक देखने को मिलेगी। जो मेरा प्रिडिक्शन है अभी भी यही है कि अगर मार्केट ब्रेक करती है इस लेवल को, जो कि है 750 का लेवल, और एक अच्छी कैंडल से ब्रेक करती है, सस्टेन करेगी, और जब यहाँ पे ब्रेक होगा तो उस ब्रेक के साथ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जब ब्रेक होगा उस ब्रेक के साथ यहाँ पे एक कैंडल बननी चाहिए जो कि 160 के करीब तक तो आए, और वॉल्यूम भी होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है। अब फ्यूचर में देखेंगे क्लोज करने पे क्या नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, क्योंकि अभी तो रिवर्सल दिखा रहा है और ट्रेड यहाँ बन नहीं रहा। लेकिन पुट साइड का ट्रेड जो है वो, ये जो हायर लो बना था इसको ब्रेक करेगी एक अच्छी कैंडल के साथ। रिट्रेसमेंट हुआ तो अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो भी यहाँ पे एक एंट्री बन सकती है अगर छोटी कैंडल बनती है, और वो एंट्री यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं आप। अगर यहाँ पे मोमेंटम रहेगा तो फिर आप जो आज के दिन का कैंडल का लो था ये, मतलब तो यहाँ तक आ सकते हैं कुछ 24,472 तक। तो ये पूरी प्रिडिक्शन है। अब यहाँ पे फिर से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन शो कर रहा है, लेकिन अभी भी ट्रेंड, इंडेक्स के चार्ट पे ट्रेंड देखिए और प्रीमियम के चार्ट पे सिर्फ ये देखिए कि वॉल्यूम और प्रीमियम कितना बढ़ रहा है। वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं, बाद में आके इसको मैं जोड़ के कंटिन्यू कर दूंगा। जो प्रिडिक्शन होगी देखते हैं वो फुलफिल होगी कि नहीं। तो आज कोई ट्रेड नहीं हुआ और मेरा प्रिडिक्शन यही है, अगर अपने हायर लो को ब्रेक करेगी तो मार्केट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और अगर मोमेंटम में ब्रेक होता जाएगा मतलब गिरती जाएगी तो यहाँ पे आपको आज ओपनिंग कैंडल का जो लो था यहाँ पे देखने को मिलेगी। और वरना फिर से मार्केट यहाँ तक आएगी, सस्टेन करेगी, फिर से ऊपर जाएगी, और जिसमें मैंने जैसे बताया था कि बार बार यहाँ तक आती है, जब तक ऊपर जाती तो प्रीमियम भी यहीं पर रह जाता है। अगर प्रीमियम ने एक बार में ब्रेकआउट कर दिया ये 150 रुपये का और यहाँ तक सस्टेन करा, और यहाँ पे 750 लेवल का भी ब्रेकआउट हुआ, तब मार्केट आपको 218 तक देखने को मिलेगी अप साइड पे। और एक बार लास्ट टाइम हम लोग एक बार और ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन थोड़ा सा मार्केट नीचे गिर गई है, और यहाँ पे देखिए 750 पे देखिए क्या हुआ, 750 पे और कॉन्ट्रैक्ट जो है कम हो गए हैं और पुट साइड पे थोड़े से बढ़ गए हैं, लेकिन मार्केट जो है नीचे गिर गई और 700 पे तो
पुट साइड पे थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा है, 74 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, तो हो सकता है यहाँ से अभी मार्केट आपको फिर से ये जो ब्लू वाली लाइन मैंने बनाई थी, ये 24,693, यहाँ से आपको फिर से एक मूवमेंट देखने को मिले। लेकिन प्रीमियम देखिए एकदम नीचे आ गया है, तो फिर से हो सकता है यहीं तक आने के बाद ये मार्केट तो यहाँ तक जाएगी जो मैंने बनाया था अप एंड डाउन, लेकिन प्रीमियम नहीं मिलेगा। तो मार्केट क्लोज हो गई है और इस टाइम बज रहे हैं रात के 10। तो यहाँ पे देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ से फिर से फॉल होगी तो उसमें प्रीमियम डिके होगा, और दोबारा से अगर यहाँ मोमेंटम दिखेगा भी तो प्रीमियम जो है वो, जो ये प्रीमियम वाला चार्ट है इसको देखिए, मैंने आपसे कहा था कि 150 के जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे कोई अच्छा मोमेंटम नहीं आएगा और ना टारगेट मिलेगा। तो देखिए प्रीमियम उसी के अंदर अभी भी है, और पूरा दिन आज एक साइड बेस कह सकते हैं। देखिए प्रीमियम उसी के अंदर में चलता रहा, ना प्रीमियम 108 के नीचे गया और ना ही प्रीमियम 140 के ऊपर जा पाया। तो अब एकदम एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता था कि मार्केट यहीं से या प्रीमियम यहीं से ऊपर जाएगा जिससे कोई अपने 40 या 35 पॉइंट बना पाया हो। तो बहुत से लोग यहाँ ट्रैप हुए होंगे, साइड लोगों का स्टॉप लॉस लगा होगा, जिन लोगों ने यहाँ पे ब्रेकआउट समझ के ट्रेड में इंटर हुए होंगे। तो जो प्रिडिक्ट करा था आज मार्केट वैसे ही चली, और मंडे को उम्मीद है कि मूवमेंट रहेगा, क्योंकि मार्केट में दोनों साइड पे गैप अभी बना हुआ है, तो फिल करना बाकी है। अब देखना ये है कि पहले गैप कौन सा फिल होगा, अप साइड का या डाउन साइड का। तो आई होप वीडियो आपने एंजॉय करी होगी, पेशेंस के साथ वीडियो को देखा। पेशेंस से थोड़ा सा आप इंतज़ार करने से आप स्टॉप लॉस से बच सकते हैं। और जो मोमेंटम है, हर मोमेंटम एकदम ओरिजिनल नहीं होता, ट्रैपिंग वाले भी होते हैं, जैसा आज ये मैंने दिन में आपको बताया था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा, मंडे को जो वीडियो बनेगी वो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।